हेलो व्यूअर्स, डेली पीसीएसजीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, सुर्खियों में रहा पिट द्वीप यानी कि पिट आइलैंड किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शंस थे ए ऑस्ट्रेलिया, बी मालदीव, सी न्यूजीलैंड या फिर डी पापुआ न्यू गिनी। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। हाल ही में प्रशांत महासागर में सुदूर पिट द्वीप यानी पिट आइलैंड पर फंसी तकरीबन 240 व्हेल मृत पाई गई हैं। नजदीक के चैथम द्वीप यानी कि चैथम आइलैंड पर समुद्र तट बनने के बाद 215 व्हेल की मौत के कुछ ही दिनों बाद ये घटना देखी गई। अब बात करें पिट द्वीप की, तो ये चैथम द्वीप समूह का एक द्वीप है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। यहाँ न्यूनतम मानव आबादी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 65 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की हैं? 1. राज्य के सप्तांगों की चर्चा, 2. दीवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख और 3. युद्ध में विजय के उपाय। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इसके छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांगों जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप और कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरणों में दीवानी, फौजदारी एवं व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतिम 9 अधिकरणों में राजा की विदेश नीति, सैनिक अभियान, युद्ध में विजय के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, युद्ध तथा संधि के अवसर आदि विषयों का वर्णन किया गया है। इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ए रजत पदक, बी कांस्य पदक, सी स्वर्ण पदक या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। हाल ही में मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए स्थान भी पक्का कर लिया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। आपको बता दें कि अभिनव बिंद्रा ने 2006 में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आर्द्रता का तात्पर्य है ए वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, बी 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में उपस्थित ग्राम इकाई में जलवाष्प की सकल मात्रा, सी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एवं जल ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में उपस्थित ग्राम इकाई में जलवाष्प की सकल मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। ये निश्चित आयतन वाली आर्द्र वायु में वर्तमान वास्तविक नमी की मात्रा को दर्शाती है। इसका वाष्प दाब की मात्रा से सीधा संबंध होता है, अर्थात यदि वाष्प दाब में वृद्धि होती है तो विशिष्ट आर्द्रता में भी वृद्धि होती है तथा वाष्प दाब में कमी होने पर विशिष्ट आर्द्रता में भी कमी होती है। विशिष्ट आर्द्रता एवं वायु दाब में विलोम संबंध होता है। विशिष्ट आर्द्रता के आधार पर वायुमंडल से संभावित वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 107वां, बी 101वां, सी 105वां या फिर डी 102वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 107वां स्थान। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस इंडेक्स में बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया आदि 17 सामूहिक शीर्ष रैंकिंग वाले देश हैं। इस साल के इंडेक्स में 121 देशों में भारत 107वें पायदान पर है, जबकि 2021 में भारत 101वें स्थान पर था, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। इस इंडेक्स में यमन को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। अब बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI की, तो इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। ये वैश्विक, क्षेत्रीय और देशों के स्तर पर भुखमरी को व्यापक रूप से मापता है और ट्रैक करता है। इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। ये हैं अल्प पोषण यानी अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या, चाइल्ड वेस्टिंग यानी वजन ऊंचाई के हिसाब से कम हो, चाइल्ड स्टंटिंग यानी वजन उम्र के हिसाब से कम हो, और बाल मृत्यु दर यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर।
इन संकेतकों के मूल्यों के आधार पर GHI 100 पॉइंट के पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है। इसमें 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है, यानी 0 भूख, और 100 को सबसे खराब माना जाता है। चलिए अगला सवाल। चर्चा में रहा मौना लोआ ज्वालामुखी संबंधित है अमेरिका से, जापान से, इंडोनेशिया से या फिर फिलीपींस से? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। हाल ही में मौना लोआ ज्वालामुखी में 5.0 तीव्रता का भूकंप आने के कारण ये सुर्खियों में रहा। मौना लोआ पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई प्रांत में 5 ज्वालामुखियों में से एक है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। ये हवाई द्वीप के आधे से अधिक हिस्से का निर्माण करता है। 4 अन्य ज्वालामुखी किलोवेआ, मौना लोआ, मौना किया, हुआलालाई और कोहाला द्वीप का लगभग 50% हिस्सा बनाते हैं। इसका अंतिम विस्फोट 1984 में हुआ था। चलिए अगला सवाल। BIS किस मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। दरअसल बीते 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के अवसर पर BIS द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका विषय सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण रखा गया। BIS की बात करें तो इसका पूरा नाम भारतीय मानक ब्यूरो है। इसे वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों की देखरेख करना। इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा की गई थी। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। एक नया भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 को अक्टूबर 2017 से लागू किया गया है। यह अधिनियम भारतीय मानक ब्यूरो यानी BSI को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है। अगला सवाल। IUCN लीडर्स फोरम का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ए, जापान, बी, दक्षिण कोरिया, सी, चीन या फिर डी, भारत? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में 13 से 15 अक्टूबर 2022 तक IUCN लीडर्स फोरम का पहला संस्करण आयोजित किया गया। इसे IUCN द्वारा कोरियाई पर्यावरण मंत्रालय और जेजू स्वशासित प्रांत के साथ मिलकर जेजू में आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। इसमें प्रकृति के लिए सकारात्मक अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपको बता दें कि IUCN लीडर्स फोरम अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा की प्रासंगिकता के प्रमुख विषयों पर वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला के तौर पर है। इसे IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को गति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अगला सवाल। भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है INS विक्रांत, INS विशाखापत्तनम, INS अरिहंत या फिर INS गरुड़? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, INS अरिहंत। हाल ही में भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। INS अरिहंत भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। 2016 में भारत ने इस न्यूक्लियर सबमरीन को अपने जंगी बेड़े में शामिल किया। भारत विश्व का 6ठा देश है जिनके पास इस तरह की पनडुब्बियां हैं। अन्य 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेल्ला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, नाइजीरिया में कृषि भूमि, बी, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, सी, मिस्र के किसान या फिर डी, सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्र के किसान। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिस्र के 2 दिन के दौरे पर रहे। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शोकरी से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मिस्र या इजिप्ट की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है और इसके उत्तर में भूमध्य सागर तथा दक्षिण पूर्व में लाल सागर स्थित है। लीबिया और सूडान इस देश की स्थलीय सीमा निर्धारित करते हैं। यह अफ्रीका का एकमात्र देश है जो स्थल खंड के माध्यम से एशिया से जुड़ता है। इसके अधिकांश क्षेत्रफल पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है। अलेक्जेंड्रिया यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह है जहाँ से सूती वस्त्र एवं पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है। यहाँ के मरुद्यानों यानी ओएसिस में खजूर की खेती होती है, किंतु कपास यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है। यहाँ के किसानों को फेल्लाह कहते हैं, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए बारी आज के 10वें और अंतिम प्रश्न की। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। इसे टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE ने जारी किया है। इसमें वैश्विक स्तर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। वहीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने दूसरे स्थान पर अमेरिका के शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। इसमें चीन के 7 विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई, जिसमें सिंघुआ विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला चीनी संस्थान बना। जापान कुल 117 विश्वविद्यालयों के साथ एशियाई देशों में सबसे आगे रहा। इसके बाद चीन के 95 संस्थान और भारत के 75 संस्थान रहे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कुल 75 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई। भारतीय विज्ञान संस्थान शीर्ष 300 की सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय रहा, जबकि कई IITs जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर आदि ने इसके मापदंडों और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए लगातार तीसरे साल इसका बहिष्कार किया। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है A 15 अक्टूबर, B 16 अक्टूबर, C 17 अक्टूबर या फिर D 18 अक्टूबर। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।